हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तीसरा पार्ट है आज इसका, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी देखो, अपना एनालिसिस करो और बताओ कि आप कितने सही कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख रूप से कितने भौतिक प्रदेशों या भौतिक विभागों में बांटा गया है। 3, 4, 5, 6। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, ये मैंने बता दिया था पहले भी। पश्चिमी रेतीला भाग, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको हाड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो अरावली श्रेणी, पूरी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, हाड़ौती पठार। बताओ दोस्तों, कौन सा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो वो है पश्चिमी रेतीला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर है पश्चिमी रेतीले मैदान का। 9%, 23%, 61.11%, 6.89%। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, 61.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दरियन से क्या तात्पर्य है। दरियन से क्या तात्पर्य है। खारे पानी की झील, उपजाऊ भूमि, गतिशील बालू का स्तूप या पुरानी चट्टानें। दरियन क्या होता है। तो दरियन होते हैं गतिशील बालू के स्तूप। मरुस्थल में हवा के साथ अपना स्थान बदलने वाले गतिशील रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं। सीप, बरखान, पैराबोलिक या तारा स्तूप। क्या कहते हैं। तो इनको अर्धचंद्राकार होते हैं, उसको कहते हैं बरखान। बरखान कहा जाता है इनको। और ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज का संबंध किससे है। पर्वत श्रेणी, भूगर्भिक जल पट्टी, खारे पानी की झील या मिट्टी का प्रकार। लाठी जल सीरीज, इसका संबंध किससे है। तो यह है भूगर्भिक जल पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भिक जल पट्टी कहाँ से है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक है। मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का गड्ढा किसे कहा जाता है। लूणकरणसर, चांदन नलकूप, पचपदरा, सांबर। थार का गड्ढा किसे कहा जाता है। तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है। तो यह जैसलमेर में स्थित है। यह लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म या फॉसिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के समकोण 90 डिग्री पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या सीप। समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। बताओ दोस्तों, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, सीप। तो इनको कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मरुस्थल में वर्षा जल से बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें क्या कहलाती हैं। मरुस्थल में अस्थायी खारे पानी की बनने वाली झीलें क्या कहलाती हैं। खड़ीन,
रन या टाट, पलाया या जोहड़, क्या कहा जाता है इनको? पलाया जिले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, जरगा, अचलगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? अभी अभी बताया है दोस्तों, तो ये कौन सी होगी? गुरु शिखर। कौन सी होगी? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई और धार्मिक महत्व के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे यह नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, मालखेत, रघुनाथगढ़, लोहारगढ़। बताओ दोस्तों, कौन सी है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची? तो ये है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 किलोमीटर। ये रघुनाथगढ़ है और इसकी ऊंचाई है 1055 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली की प्रमुख चोटी गोरमजी किस जिले में है? गोरमजी चोटी किस जिले में है? अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, पाली। मध्य अरावली की प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गोरमजी किस जिले में है? तो ये ब्यावर जिले में होगी। गोरमजी किस जिले में है? ब्यावर जिले में। इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। 934 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नाल या दर्रा कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नाल या दर्रा कौन सी है? देसूरी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल। सबसे बड़ी नाल या सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? तो है फुलवारी की नाल। यह उदयपुर जिले में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी नाल या पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता होता है नाल या दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरोही क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरुआ, भाकर, मगरा, थली। क्या कहा जाता है? तो तीव्र ढाल वाली को भाकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाकर। ये कटी फटी है अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली किस काल की पर्वत श्रेणी मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक, क्रीटेशियस या तृतीयक। किस काल की मानी जाती है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस रूप में विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस रूप में विद्यमान है? वलित है, अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है या ब्लॉक पर्वत है? तो वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, राजस्थान में वायु के भंवर या चक्रवात को क्या कहा जाता है? राजस्थान में वायु के भंवर या चक्रवात को क्या कहा जाता है? लू, पुरवाई, बबूल्या, मावठ। वायु के भंवर या चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इनको बबूल्या कहा जाता है। बबूल्या कहा जाता है। गर्मी के मौसम में वायु के स्थानीय कम दबाव के कारण बनने वाले चक्रवात को बबूल्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हममादा किस प्रकार का मरुस्थल है? हममादा किस प्रकार का मरुस्थल है? रेतीला, पथरीला, मिश्रित या दलदली। हममादा है वो पथरीला मरुस्थल होता है। रेग होता है वो मिश्रित, और इर्ग वो होता है बालू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोमट, उड़िया का पठार, आबू, मेसा। तो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, 1366 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बोमट का पठार किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? बोमट का पठार किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? कुम्भलगढ़ गोगुंदा के मध्य, आबू सिरोही के मध्य, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के मध्य। तो बोमट का पठार है वो कुम्भलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है, कुम्भलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना है? उड़िया के पठार पर, मेसा के पठार पर, लसाड़िया के पठार पर या बोमट के पठार पर? तो चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना है, मेसा के पठार पर। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर, कहीं कहीं 630 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला है? ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला है? उदयपुर से प्रतापगढ़, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कोटा से झालावाड़। ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवा से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवा से क्या तात्पर्य है? सिरोही की पहाड़ियाँ, उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ, जैसलमेर के टीले, नदियों का मैदान। गिरवा क्या है? तो उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा है, गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का वर्ष भर हरा भरा भाग क्या कहलाता है? जरगा रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा भाग क्या कहलाता है? मेवल, देसरो, कांठल, मगरा। तो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला वो देसरो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवल क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? मेवल क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू। मेवल क्षेत्र किन जिलों में है? तो ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमट क्षेत्र कौन सी जनजाति प्रमुखता से रहती है? बोमट क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुखता से रहती है? मीणा, सहरिया, भील, गरासिया। बोमट क्षेत्र में कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है? तो वो है भील। सर्वाधिक कौन से रहते हैं? भील। बोमट क्षेत्र कौन कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही वाला क्षेत्र है, ये बोमट क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? कौन सा भाग खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती। कौन सा भाग खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? ये पूरी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर, धौलपुर। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में स्थित है। 56 गांव या नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ वाले भाग को क्या कहते हैं? माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ वाले भाग को क्या कहते हैं? वागड़, कांठल, मेवल या माल। तो इसको कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग की रानी किसे कहा जाता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा। डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो करौली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? माही, बनास, लूनी, चंबल। तो यह है कौन सी नदी का हिस्सा है बताओ दोस्तों? तो बनास नदी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.M. हेरोन ने किस मैदान को तृतीय पेनिलन कहा है? चंबल बेसिन को, मालपुरा करौली मैदान को, माही मैदान को, लूनी बेसिन को। किसको कहा है? तो ये मालपुरा करौली मैदान को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति बैडलैंड किस नदी की विशेषता है? माही, बनास, चंबल, लूनी। उत्खात स्थलाकृति बैडलैंड किस नदी की विशेषता है? तो यह है चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमा भ्रंश किनके मिलन पर है? किनके मिलन स्थल पर है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमा भ्रंश किनके मिलन स्थल पर है? अरावली और विंध्याचल, हिमालय और अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और नीलगिरी। किनके मिलन या किनके बीच की जो भ्रंश या घाटी है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, तो वो अरावली और विंध्याचल के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ रामगढ़ कहाँ स्थित हैं? घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ रामगढ़ कहाँ स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। कहाँ स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। तो ये है बारा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डग गंगधार उच्च भूमि किस जिले में है? डग गंगधार उच्च भूमि किस जिले में है? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। डग गंगधार उच्च भूमि किस जिले में है? तो यह झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर। हाड़ौती पठार की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 500 मीटर। औसत ऊंचाई पूछिए तो 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाड़ या वागड़। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती में, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थली से क्या तात्पर्य है? मरुस्थल का निचला भाग, मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, खारी झील, उपजाऊ मैदान। थली क्या किसे कहते हैं? थली क्या होती है? तो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहलाता है और नीचे वाला भाग तली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोही मैदान किसे कहते हैं? रोही मैदान किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि, दलदली क्षेत्र, अरावली की चोटी। रोही मैदान किसे कहते हैं? तो ये होता है मरुस्थल की उपजाऊ भूमि, कृषि योग्य भूमि होती है, उसको रोही मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में रन या टाट क्या है? मरुस्थल में रन या टाट क्या है? ऊंचे टीले, दलदली या खारे पानी के गर्त, घास के मैदान, मीठे पानी के कुएं। और रन या टाट किसे कहते हैं? तो दलदली या खारे पानी के गर्त होते हैं, उसको रन या टाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेग किस प्रकार का मरुस्थल है? रेग किस प्रकार का मरुस्थल है? केवल रेत, केवल पत्थर, मिश्रित बालू और कंकड़ का मिश्रित है वो
रेग कहलाता है। कौन सा है? बर्फ का मरुस्थल। रेग किस प्रकार का है? केवल रेत वाला, केवल पत्थर वाला, मिश्रित बालू और कंकड़ वाला, या बर्फ का मरुस्थल? कौन सा कहलाता है रेग? तो मिश्रित होता है, कंकड़ और पत्थर मिश्रित होता है, वो रेग मरुस्थल कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2, 3, 4, 5। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला पश्चिमी राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाली किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं? नाली किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं? लूनी, घग्गर, बनास, चंबल। तो घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? 56 की पहाड़ियाँ, 56 का मैदान कहाँ था? बांसवाड़ा में। और 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ीन क्या है? एक प्रकार का नृत्य, जल संरक्षण, कृषि तकनीक, मिट्टी का प्रकार, आभूषण। खड़ीन क्या है? जल संरक्षण व कृषि तकनीक है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी, ये खेती की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियों की आकृति कैसी है? जालोर में ग्रेनाइट निर्मित से पहाड़ियों की आकृति है वो कैसी है? चौकोर, गुंबदाकार, नुकीली, सीढ़ीनुमा। तो ये है गुंबदाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर के पास, चित्तौड़गढ़, सिरोही। लसाड़िया का पठार कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर झील के पास, चित्तौड़गढ़ या सिरोही में। तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर में, जैसलमेर झील के पास स्थित है। दोस्तों, ये अपने 50 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। इसी के साथ भौतिक प्रदेश के पूरे क्वेश्चन जो बने हुए हैं आज तक, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।